हाय गाइस, वेलकम बैक टू वेश्री क्लासेस। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो आपका डीएलएड का मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है, यानी जो आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस पोर्शन को कैसे कवर किया जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपका डीएलएड है, यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इसमें आपके 4 पोर्शन रहते हैं, जैसे कि आपका जीके हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया और आपका हो गया एक पैडागॉजी, जिसको कि आप शिक्षण अभिरुचि नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो आपके 4 पोर्शन है, ये टोटल जो इनसे क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 200, और यहाँ पे हर एक के आपको 50-50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी 50 के आपके पैडागॉजी, 50 का आपका मैथ्स, 50 का आपका रीजनिंग और 50 का आपका जीएसजी के जो भी है, करेक्ट। अब यहाँ पे इस पूरे पेपर को जो सॉल्व करने का आपको टाइम दिया जाता है वो दिया जाता है 2.5 घंटा, यानी कि आपका 150 मिनट। तो कभी कभी दिमाग में आता है कि 150 मिनट्स में ये 200 क्वेश्चन किस तरह से किए जाएंगे। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपका जीएस वाला पोर्शन है, जीएसजी के जो आप बोलते हैं, और जो आपका पैडागॉजी वाला सेक्शन है, यानी कि शिक्षण अभिरुचि, इसे आप मेरे हिसाब से 1 घंटे के अंदर बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको यहाँ से आपने जो कंटेंट पढ़ा हुआ है, अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आप जल्दी से उनको करके आगे बढ़ सकते हैं, नहीं आते तो यानी कि वो आप उनको कर ही नहीं पाएंगे। तो यानी वो पोर्शन बहुत इजीली आप 1 घंटे में निपटा सकते हैं। अब बाकी बचा आपका 1.5 घंटा, क्योंकि 2.5 घंटा टोटल है, 150 मिनट्स है, तो आपने 60 मिनट तो यहाँ पे दे दिए, तो यानी आपके पास बचे 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा। उस 1.5 घंटा में आप ये आपका रीजनिंग वाला पोर्शन और मैथ्स वाला पोर्शन बहुत इजीली निपटा सकते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि इसको करना कैसे है। यानी अगर जो यहाँ पे नए हैं, यानी जो पहली बार इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2 टाइप की यहाँ पे कैटेगरी होंगी, मैं बताता हूँ। क्योंकि एक बार जो दे चुके होंगे उनको आइडिया होगा कि पेपर किस तरह का आता है, और कुछ लोग यहाँ पे नए होंगे कि उनको पता ही नहीं है कि शुरू कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता दूँ कि इसमें टॉपिक्स क्या क्या रहते हैं। जैसे कि आपका है प्रॉफिट एंड लॉस, राइट, परसेंटेज, CI एंड SI, फिर आपके इसमें आते हैं लीनियर इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, और इसमें आता है आपका शर्ट्स एंड इंडेसेस, राइट। और ऐसे बहुत सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, जैसे LCM SCF आ गया, तो ऐसे बहुत ही टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड स्पीड हो गया, और आपका टाइम एंड वर्क हो गया। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और मैं आपको बता दूं कि ये दिखने में जितना आपको लग रहा है कि ईजी है, लेकिन इतना ईजी नहीं होता। क्योंकि अगर आप न्यू लर्नर हैं तो आपको ये सारी चीज़ें बेसिक से करनी होंगी। बेसिक से मतलब ये है कि आपको ना हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एक्चुअली LCM क्या होता है, और इनके ना आपको प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस है वो मिलेंगे, यानी इनके एप्लीकेशन वाला पोर्शन आपको मिलेगा। एकदम बेसिक नहीं होता। तो जो आप नए लर्नर हैं तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट को पहले क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके समझने के बाद जब आप ढंग से उसको समझ पाएंगे तभी आप उसके क्वेश्चंस लगाइएगा। ऐसा नहीं कि आप सीधे क्वेश्चंस पर अटैक कर रहे हैं। तो अगर आप खाली क्वेश्चंस पर अटैक करेंगे तो वो आपका क्या रहेगा, बहुत ही नेगेटिव पॉइंट रहेगा। आपसे कुछ क्वेश्चन हो रहे होंगे और कुछ क्वेश्चन नहीं हो रहे होंगे, और जब क्वेश्चन नहीं होते तो वहां से नेगेटिविटी आपकी फैलती है और आपको लगता है कि ये चीज आपसे नहीं हो पा रही है। तो मैथ्स को शुरू करने से पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले तो टेबल्स पता होने चाहिए। एटलीस्ट 20 तक का टेबल आपको याद होने चाहिए। अगर 30 तक याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना मुझे लगता नहीं कि आप याद कर पाएंगे। लेकिन 20 तक का टेबल तो आपको बिल्कुल रट्टे होने चाहिए, और उसमें कोई भी आपका मिस्टेक ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं 8 चक्को, ये 18 चक्को, तो 72 निकलना चाहिए। अगर मैं कहूं 18 अट्ठे तो 140 आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, क्योंकि जहां मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो आपका टाइम लगता है और वहां पर आपकी चीजें छूट जाती हैं। तो 20 तक टेबल याद होने चाहिए। और जो स्क्वायर्स हैं 30 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। जब मतलब स्क्वायर याद होंगे तो स्क्वायर रूट भी आपको ऑलरेडी पता होंगे। अब और आगे बात करते हैं, जैसे कुछ फॉर्मूला आपके होते हैं अलजेब्रा में, कुछ फॉर्मूला आप देखेंगे तो फॉर्मूला आपको रटे होने चाहिए। जैसे a+b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b स्क्वायर, a² + b स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं होता। a² - b स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। या फिर आपका होता है a + b + c का होल स्क्वायर। और अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं यहाँ पे तो आपका होता है a³ + b³ + c³ - 3abc = a + b + c, ब्रैकेट में a² + b² + c² - ab - bc - ca। और इसकी 2-3 फॉर्म और हैं, वो पता होनी चाहिए कि अगर इसमें a + b + c 0 के इक्वल हो गया तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा। तो ये कुछ ऐसी आपकी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल रट्टी होनी चाहिए। यानी इसमें ऐसा ना हो कि यार आपको सोचना पड़ रहा है। अगर ये सोचना पड़ेगा तो ऑब्वियसली मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि आपका पेपर अच्छा जाने वाला नहीं है। ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसमें आपको तैयारी कैसे करनी है। अगर पहले तो आपकी बेसिक चीज़ आपकी क्लियर है, उसके बाद आपको हर एक जो आपका टॉपिक है उसके आपको कॉन्सेप्ट सीखने, यानी उसका पता होना चाहिए कि इसमें कितना अप एंड डाउन जा रहा है। अगर क्वेश्चन घुमा के पूछा गया तो अगर आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छे होंगे तो आप ऑब्वियसली उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो पहले हर एक टॉपिक का, जैसे मैं बोल रहा हूँ LCM SCF होता क्या है, कहाँ कहाँ इसका यूज हो सकता है, करेक्ट। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज की बिल्कुल छोटी मोटी बातें अगर मैं बात करूं, जैसे परसेंटेज का मतलब 100 पे आप बात करते हो, राइट। यानी अगर मैं कह रहा हूं 5% है तो आप 100 पर 5 बता रहे हो, यानी किसी चीज को कंपेयर करके आप 100 पे बता रहे हो। आप छोटी मोटी चीजों पे बात नहीं कर रहे। जैसे मान लो आपने 20 रुपए की कोई चीज ली और उसको 40 में बेचा,
तो आपको 20 का प्रॉफिट हुआ। तो अगर मैं पूछूं कि अगर आप इसको 100 पे कंपेयर करो तो आपको कितने का प्रॉफिट होगा, तो वो परसेंटेज होता है, करेक्ट। और ये परसेंटेज आपका कहां पे काम आएगा, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में काम आएगा, ये बहुत ज्यादा। और आपका ये परसेंटेज कहां पे काम आएगा, ये आपको SICA वाले क्वेश्चंस में भी काम आएगा। आपकी लीनियर इक्वेशंस हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या होती है लीनियर इक्वेशंस की, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ये आपको बिल्कुल बेसिक पता होना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप में आपको मैं एक बता दूँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस से ही थोड़ा कनेक्टेड है। अगर आपको ये पार्टनरशिप मतलब हिंदी में साझेदारी बोला जाता है, तो अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वहाँ की चीज़ें भी आप इजिली कर सकते हैं। एक और टॉपिक आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, करेक्ट, तो ये आपका ढंग से क्लियर होना चाहिए। और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको लगता है कि आपको आते हैं, बट करते करते क्या होता है ना, ऐसा लगता है अरे यार हो ही नहीं रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको लगता है आप कर पाएंगे, लेकिन एक्चुअल में आज आप करने बैठते हैं नहीं हो पाता, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा गेम प्रैक्टिस का है, लेकिन प्रैक्टिस से पहले आपको बेसिक सारे पता होने चाहिए। तो ये तो हमने सारी बात कर ली किन के लिए, जो यहाँ पे नए हैं, जिन्होंने पहली बार इसको पढ़ना शुरू किया है। अब जो यहाँ पे ऑलरेडी एक बार या इसका एग्जाम दे चुके हैं, तो उनको आइडिया होगा किस तरह के क्वेश्चंस पे उनको अटैक करना है। यानी कि बेसिक के अलावा, जो बेसिक आपको पता है, बेसिक के अलावा आपको किस तरह अपनी अप्रोच लगानी है कि आपका कम से कम टाइम में क्वेश्चंस आपके हो जाएं। क्योंकि होता क्या ना, कभी कभी आपको मेथड्स पता होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस आप देखते हो, पढ़ते हो, तो आपको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो टाइम लगता है स्टार्टिंग में, करेक्ट, क्योंकि वो आपके मेथड्स लंबे होते हैं। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे कि अगर आप उन्हीं से कुछ शॉर्टकट निकालो, यानी ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको शॉर्ट ट्रिक पढ़नी है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक अगर आपने खुद की बनाई होंगी तो आपको याद रहेंगी, अगर आपने रटी होंगी तो डेफिनेटली आप उनको पेपर में यूज नहीं कर सकते। और मैं आपको बता दूं कि पेपर इतना टफ नहीं होता है। बेसिक आपका अगर क्लियर है तो मैं बता रहा हूं कि मोर देन 60% क्वेश्चन आप बिल्कुल बेसिक से कर सकते हो। लेकिन हाँ, 40% वाला जो पोर्शन है उसमें आपका प्रैक्टिस मांगता ही मांगता है, क्योंकि वो आपका वहां पे नहीं हो पाता है, तो फिर आपके मार्क्स कम रह जाते हैं। और एक और सबसे खास बात इस एग्जाम की क्या मैं आपको बता दूं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आपको सारे क्वेश्चंस यहां पे करके आने हैं, तो नेगेटिव मार्किंग का कोई खतरा नहीं है। तो इससे तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। लेकिन हाँ, जो यहां पे नए हैं उनको तो पहले कॉन्सेप्ट के थ्रू जाना है, तब उनको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के बाद यहां पे शॉर्ट ट्रिक निकालनी है, वो भी खुद की, ऐसा नहीं कि आप रट रहे हैं। और जो एक और खास बात मैं आपको यहां पे बता दूं, जो आपको यहां पे मतलब इसका बहुत ध्यान रखना है, आपको बहुत सारी बुक से नहीं पढ़ना है। कोई भी एक बुक आप ले लीजिए जिसकी आपको लैंग्वेज सही लगती है, या जिसकी चीजें आप ढंग से समझ पा रहे हैं, तो उसी बुक को आपको कई बार लगाना है। एक बुक की को कई बार प्रैक्टिस करना है, 10-10 बुक को लेकर के नहीं करना है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको और भी कोई क्वेरी है इस एग्जाम से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन दिख रहा है, वहाँ पे आप अपने डाउट्स डाल सकते हैं। और अगर आप कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी आपको जानकारी चाहिए, तो आपको नीचे यहाँ पे नंबर्स दिख रहे होंगे। और मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आपने अभी तक वेश्री ऐप यानी वेश्री क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है गूगल प्ले स्टोर से, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपका ये नया कोर्स शुरू होने वाला है, तो वहां पूरी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करके पूरे इस कोर्स की जानकारी यहां पे ले सकते हैं। तो गाइस, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।